ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हम मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो देवता होते हैं, देवताओं के नाम जाप और मंत्र जाप में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली? देखिए, देवताओं के नाम जाप जो है वो संज्ञा है, तो वो स्तुति है। तो हम उनके मुख का वर्णन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो वो मंत्र नहीं है ना, वो देवताओं की स्तुति है और देवता का वर्णन है ना। और मंत्र जाप में देवता की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। जैसे मान लो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ये देवता का नाम है ना। यहाँ जैसे सुबह स्तुति पढ़ते ना, गणपति विघ्न राजो लंबतुंडो गजानन, इसमें सारे गणपति के 12 नाम पढ़ रहे हैं। गणपति विघ्न राजो लंबतुंडो गजानन, हिमातुरश्च हिरंब एकदंतो गणाधिप विनायकश्च गौरी कर्ण पशुपालो भवात्मज द्वादश तानि नमानि प्रातरुत्थाय पठेत, है ना। विश्वतस्य भवेदवश्य न च विघ्न भवत कवचत। इसमें क्या है कि भगवान के नामों का जाप है, तो ये स्तुति है, ये भगवान की संज्ञा का वर्णन है। लेकिन जब हम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अविघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये मंत्र पढ़ रहे हैं, तो उसकी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि वो विघ्नों के नाश करने वाले हैं। वो हमारे जीवन के जो भी तन मन धन दिमाग से रिलेटेड विघ्न है उनका नाश करें। तो मंत्र का मतलब जिसका कि मनन हम अपने त्राण दुखों की मुक्ति के लिए करें, संताप की मुक्ति के लिए करें, वो मंत्र होता है ना। तो मंत्र में देवता विशेष की लक्ष्मी जी हैं तो वो धन देंगी, उसके लिए वर्णन होगा। और जब हम सोचो सहस्त्र नाम पढ़ेंगे विष्णु जी के, तो वो विष्णु जी के नाम होंगे, तो वो संज्ञा से रिलेटेड है, ये फर्क है जी। निर्मला जी, अभी के लिए बबलेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं 12 से। बबलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। सर, मेरी जन्म तिथि है 13 अगस्त 1982 और मैं जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ, मेरी जॉब कब तक लग जाएगी? 6 से 8 महीनों में लग जाएगी। हो सकता है कि अभी लग ही जाए, बहुत जल्दी लग जाएगी। अगर इम्तिहान दिए हुए हो तो उनमें से एक आध में निकल ही जाओगे जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से ओम सिंह जी हैं। ओम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पिछला टाइम बहुत खराब गया, आगे का समय कैसे बीतेगा? ओम जी, कभी भी समय तो एक सा नहीं रहता, बदलता ही है। तो अगर बहुत खराब गया है तो अच्छा भी आएगा। मुझे लगता है कि ये अभी ठीक वक्त तो शुरू हो गया है आपका मई से, तो अगला बरस काफ़ी अच्छा है। तो 4-5 साल बहुत सुंदर हैं, आप फाइनेंशियली भी और प्रतिष्ठा से भी तो अच्छे जाएंगे। 2022 तक तो फिर अच्छे दिन देखेंगे आप, अगले साल से देखेंगे पर अप्रैल से। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, मंत्रों के बारे में हमने बहुत सी चर्चा की है अभी तक, लेकिन अक्सर लोगों के मन में असमंजस होता है इस चीज को लेकर, खास तौर पर कि कौन सी दिशा में बैठकर मंत्रों का जाप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। तो वो आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि देवताओं की दिशा जो है ईस्ट है और तो हमारे देवताओं की सिटिंग पोजीशन ईस्ट होती है, तो हमारा मुंह ईस्ट में होना चाहिए। पर वैसे तो मंत्र कहीं पर भी जाप किया जा सकता है, आसन होना चाहिए ताकि खंडित ना हो। प्रभु तो हर दिशा में रोशनी है। अभी क्रिश्चियन होगा तो साउथ में पड़ेगा, मुस्लिम होगा तो वो भी तो मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र माने शुभ शब्दों का गुच्छा है ना, जो कि आपको वो प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन घटाए जो कि आपके जीवन के संवर्धन पोषण के लिए जरूरी है। तो किसी भी दिशा में पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल जी हैं बांसवाड़ा से। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। सर, मेरी जन्म की तारीख है 4/8/1975। सुन नहीं पाया जी। गोपाल जी, एक बार दोबारा दोहराइए अपनी जन्म की तारीख। 4/8/1975 जी। अपना सवाल कीजिए। तो मेरे 1 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा धंधा अंधा कुछ चल ही नहीं रहा 1 साल से, पिछले 1 साल से व्यापार नहीं चल पा रहा है। मुझे डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1975। ठीक है। मुझे लगता है कि शनि की वजह से नहीं चल पा रहा है, तो फरवरी में जब शनि बदलेगा तो दिन ठीक आ जाएंगे तो चल पाएगा। जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, यंत्र जो होते हैं वो यंत्र विज्ञान से किस तरह जुड़े हुए होते हैं, वो जानना चाहूंगा आपसे।
मैंने बताया ना, वो तो मंत्रों का रेखा गणितीय पार्ट है, तो वो विज्ञान से तो जुड़े ही। हाँ। क्योंकि जब मंत्र 5 विज्ञान से जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि वो एनर्जी हम यंत्र में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जुड़ा ना विज्ञान से। जैसे तुम्हारे उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि डॉक्टर की दवाइयाँ और कैप्सूल किस तरीके से विज्ञान से जुड़े, उसकी पढ़ाई से जुड़े ना, MBBS की। बिल्कुल। तो सेम विद दिस, तो उससे जुड़े। जी निर्मल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रों से रोग निवारण भी हो सकता है? मंत्रों से हर चीज निवारण, हर वो मुश्किल जो कि इस दुनिया की है वो खत्म हो सकती है। तो रोग क्या, तन की स्थिति को भी आप सुधारा कर सकते हैं, मन की स्थिति को भी, धन की स्थिति को भी, दिमाग की स्थिति को भी, पद प्रतिष्ठा की स्थिति को भी, यश की स्थिति को भी, सब मंत्र से जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब। क्योंकि मंत्र जो है वो आपके लक्ष्य का, उद्देश्य का, प्राप्ति का या इच्छित वस्तु की प्राप्ति का दैवीय माध्यम है, दैवीय साधन है। तो मंत्र तो है ही इतना कारगर सुंदर चीज। जी निर्मला जी, अभी अभी हमने यंत्र की बात की थी, तो आपसे जानना चाहूंगा यंत्र को सिद्ध किस तरह किया जा सकता है, और या फिर मैं आम बोलचाल भाषा में कहूँ तो यंत्र को बनाया किस तरह जा सकता है? देखिए, यंत्र का माने देवताओं का आसन या उस मंत्र की आकृति। जी। तो मेडिकल साइंस से यंत्र इस तरीके से फर्क है कि डॉक्टर ने तो एक दफ़ा MBBS कर लिया और फिर कैप्सूल देता रहा है, लेकिन ये सोचो कि गृहिणी की तरह जितनी दफ़ा तुमको भूख लगती है उतनी दफ़ा खाना बनता और खाते हो ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल उस तरीके से यंत्र को जब एक मंत्रज्ञ अपने शिष्य को या समाज को देगा तो उस यंत्र को वो जागृत करेगा जाप करके, है ना। उस पहली बात तो वो मंत्रज्ञ को मंत्र सिद्ध होना चाहिए, मतलब 1 लाख बार पढ़ ले के दशांश हवन करके उसके पास प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए मंत्रज्ञ होने की। फिर जब वो किसी को देना चाह रहा है तो उसका 10वां हिस्सा उसमें वो ट्रांसफर करता है, मतलब उसको सामने रख के उसके जाप किए होते हैं, तब वो किसी को देने का अधिकारी होता है। टीवी में बेचने से यंत्र असर नहीं करते हैं, इसीलिए फिर नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत मेहनत का काम होता है, पर हाँ जब किसी को दिया जाता है वो जागृत यंत्र तो फिर उसके लिए वो काम भी करता है जिसके लिए दिया गया। हाँ जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, ओम कंवर जी हैं झुंझुनू से। ओम कंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। जन्म की तारीख तो ये देख लो आप, मतलब 70 साल की हो गई मैं, अब वैसे जन्म की तारीख याद नहीं है। ठीक है, सवाल पूछ लीजिए। अब सवाल ये साहब, मेरे को तो बहुत ज्यादा तो परेशानी है, बच्चे हैं 4-5 बच्चे हैं, सब अलग अलग भाग रहे हैं, कोई मतलब जैसे बोलते हैं उन्हें सब, मतलब इससे कैसे क्या काम से हो रहा है। बच्चों को इकट्ठा करना चाहती हैं आप तो हर गुरुवार को पीला फल, आम और पपीता दान करें, और जब दान करी होती है तो अपने बच्चों को गोल्डन येलो वस्त्रों में विजुअलाइज करें, पीले कपड़ों में उनको ऐसे देखें कि मेरे बच्चे बंधे रह रहे हैं, तो फिर आपकी थोड़ी सी सुनेंगे। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत बार देखा जाता है व्यक्ति जब मंत्रों का जाप करता है तो किसी न किसी लाभ के लिए करते हैं लोग मंत्रों का जाप, और अगर लाभ नहीं हो पा रहा है तो क्या मंत्रों का जो चयन है वो चेंज कर लेना चाहिए, दूसरे मंत्रों पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल, लाभ नहीं हो पा रहा मतलब उसने ईमानदारी से, देखिए हमेशा गड़बड़ वहाँ होती है जहाँ विद्या अपने आप में पूर्णतः सही होती है, विद्यार्थी अपूर्ण होता है, या तो उसने सही ढंग से जाप नहीं किया, या उसको टेक्निक समझ नहीं आई, या उसका उच्चारण अशुद्ध है ना। तो अगर उसको लगता है ये फर्क है या फिर भी नहीं मुझे असर हो रहा, उसके कर्म कहीं आड़े आ रहे हैं, तो फिर बदल सकता है। इसमें क्या है, लक्ष्मी के अथाह मंत्र है, पढ़ लीजिए एक आध, फायदा नहीं हो रहा तो दूसरा पढ़ लीजिए। जी निर्मला जी, अभी भी आपने कर्म की बात की, तो आपसे इसी सवाल पर आना चाहूंगा मैं। अगला मेरा यही सवाल है आपसे कि कर्म करना और मंत्रों का जाप करना दोनों कितनी अलग अलग चीजें हैं? क्या मंत्रों के जाप से कर्म जो है हमारे और जो हमें फल मिलने वाला है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? मंत्र भी तो कर्म है ना, शुभ कर्म है। मंत्र आपकी वस्तु प्राप्ति का शुभ कर्म है। तो मंत्र जाप अपने आप में प्रयास है ना, प्रयत्न है, मेहनत है, है ना, तो सबसे शुभ कर्म है। जी निर्मला जी, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जितने भी जो व्यक्ति हमें देख रहे हैं, एक बार उन सब के लिए कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए खासतौर पर मंत्रों का जाप करते वक्त, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उचित मंत्र जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जो भी मंत्र आपको चयन किया जाता है, एक तो उसका आपको उच्चारण शुद्ध आना चाहिए, दूसरे कभी भी मंत्र नंगे पैर नहीं कर सकते, नहीं तो अर्थिंग हो जाएगी, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आसन पे बैठ के करें। गाड़ी में भी आप जाप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रबर का आसन होता है, तो विद्युत का जो परिचालक आसन होता है उस पे मंत्र इस्तेमाल करिए ताकि वो रोटेशन में आए पूरा, और भाव होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तभी जागृति होगी।
तभी आपको वो चीज़ मिलेगी, वो वाइब्रेशन कलेक्ट होके आएंगे। मंत्र का मतलब ऐसे शुभ वर्ण पद शब्दों का गुच्छा जो कि बार बार रिपीट किया, उस रिपीटेशन से वो कॉम्बिनेशन, वो प्रोपोर्शन जो कि आपको अपने संवर्धन पोषण के लिए इस सृष्टि से चाहिए, वो जो वायुमंडल में पहले से प्रतिष्ठित शब्द है उसमें ऊर्जा के माध्यम से आ जाए, तो शुद्ध उच्चारण होगा तो उस वो फिर जो आप चाहते हैं वही आएगा। पर मान लीजिए शुद्ध उच्चारण नहीं है, कहीं कुछ त्रुटि भी है तो लेमैन को माफ़ है, पर भाव तो शुभ होना ही चाहिए, तो विचार उसका शुद्ध शुभ होना चाहिए, नियत उसकी शुभ होनी चाहिए और आसन नीचे होना चाहिए, तो हो जाएगा जाकर। जी, तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें मंत्रों से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुक्रिया, नमस्कार। तो दर्शकों आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।